Students, how are you all? I hope that all of you are good. So today we are going to discuss the question answers and the exercise of the poem Little by Little. Last क्लास में हमने इस पोएम को पढ़ लिया था, तो आज जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, नेम द ट्री दैट द अकॉर्न ग्रोज इनटू। जो अकॉर्न है वो बड़ा होकर कौन से पेड़ में परिवर्तित हो जाता है? तो बताओ बच्चों, अकॉर्न का जो बीज है वो कौन सा पेड़ बनता है बाद में जाकर? बनता है ओक का ट्री। द अकॉर्न ग्रोज इनटू द ओक ट्री। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो। एक बीज को ग्रो करने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? तो क्या क्या चाहिए उसे एयर यानी हवा चाहिए, वाटर यानी पानी चाहिए, और सॉइल यानी मिट्टी चाहिए ग्रो करने के लिए। तो इसका आंसर होगा अ सीड नीड्स एयर, वाटर एंड सॉइल टू ग्रो। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम। इस पोएम के अंदर आपको कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो है दिख रहे हैं? तो डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी किसी चीज को जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना। तो जैसे मुझे दिखा एक लिटिल, लिटिल यानी छोटा। जो कॉर्न का बीज होता है वो छोटा है ना, तो कॉर्न के बीज को लिटिल जो है डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है। मौसी, जो जमीन है वो कैसी थी? मौसी। तो जमीन को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? मौसी। स्लोली, तो जो जमीन के अंदर जो बीज है वो धीरे धीरे डूब रहा था ना, तो जो स्लोली वर्ड है वो डूबने को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे डूब रहा था वो। ठीक है। अगला जो वर्ड है दैट इज थ्रेड लाइक, है ना। रूट्स जो है वो कैसी थी? तो रूट्स को किसने डिस्क्राइब किया? थ्रेड लाइक ने। तो थ्रेड लाइक यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ठीक है। शूट, शूट कैसी थी? टाइनी। तो शूट को डिस्क्राइब किया टाइनी ने। ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज स्लेंडर, तो ब्रांचेस को डिस्क्राइब किया स्लेंडर ने। पतला, स्लेंडर यानी पतला। ओके। नेक्स्ट इज ओक, ओक का ट्री कैसा बन गया था? माइटी, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, है ना। तो ओक को डिस्क्राइब किया माइटी ने। ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ जो है डिफिकल्ट वर्ड्स थे। तो क्या होगा इसका आंसर? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दिस पोएम आर, ठीक है, इस पोएम में जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं वो है लिटिल, स्लोली, मॉसी, थ्रेड लाइक, टाइनी, स्लेंडर एंड माइटी एटसेट्रा। ओके, तो ये होगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे है टॉक टाइम। लुक एट द टू पिक्चर्स, फाइंड आउट थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दीज ट्रीज एंड टॉक अबाउट देम। तो आपको क्या करना है, इस पिक्चर को देखना है और इस पिक्चर को देख के जो है आपको जो है चार चीजें जो है बतानी है। ठीक है, जो कि इन दोनों पिक्चर्स के अंदर एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है। तो जो पहला ट्री है ये आपको बहुत हैप्पी हैप्पी नज़र आ रहा है, और जो दूसरा ट्री है वो आपको बहुत ही सैड नज़र आ रहा है। ठीक है। तो जो पहली पिक्चर है और जो दूसरी पिक्चर है उसमें क्या चीज़ें डिफरेंट है कि जो फर्स्ट ट्री है इट इज़ हैप्पी एंड द सेकेंड ट्री इज़ सैड। और ये क्यों सैड है? क्योंकि जो फर्स्ट ट्री है इट इज़ गिविंग अस समथिंग, ये हमें कुछ दे रहा है। तो ट्री हमें क्या क्या देता है? ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन, ट्री गिव्स अस मेडिसिन्स, it gives us vegetables, it gives us fruits, it gives the birds nest to live. okay? तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो पेड़ हमें देता है। अगली जो पिक्चर है वॉट डू यू गिव मी, तो पिक्चर के अंदर पेड़ बोलता है कि तुम मुझे क्या दे रहे हो, क्योंकि हम जो है ट्रीज को कुछ भी अच्छा नहीं दे रहे, इसलिए ये जो ट्री है ये सैड है। ठीक है। वी कट द बार्क ऑफ द ट्रीज फॉर मेकिंग रबर एंड टायर्स, तो इसलिए ये सैड है। ठीक है। वी कट द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज एंड in this way the nest of the birds get destroyed, इसलिए tree sad है। ठीक है। we cut the branches of the tree
फॉर मेकिंग फायर, हम आग लगाने के लिए जो है उसकी ब्रांचेस को जो है तोड़ देते हैं, इसलिए वो सैड है। ठीक है, तो ये जो है कुछ बातें हैं जिसकी वजह से जो ट्री है वो सैड है। तो आगे देखते हैं। लेट्स राइट। तो लेट्स राइट के अंदर क्या है, लुक एट पिक्चर 1, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस। तो पहली पिक्चर को देखना है और आपको 3 सेंटेंसेस बताने हैं कि जो ट्रीज हैं वो हमें क्या देते हैं। तो ट्रीज हमें क्या क्या देते हैं, ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन, ये होगा पहला सेंटेंस। दूसरा होगा ट्रीज गिव्स अस मेडिसिन। तीसरा होगा ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। चौथा होगा ट्रीज gives home for the birds by helping them making their nest। ठीक है, तो जो ट्रीज हैं वो बर्ड्स को अपना घोंसला बनाने के लिए घर प्रोवाइड करते हैं। तो इसका आंसर होगा ये। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, नाउ लुक एट पिक्चर 2, आपको सेकेंड नंबर वाली पिक्चर को देखना है। राइट 3 सेंटेंसेस ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज, और हम जो ट्रीज को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके बारे में आपको 3 सेंटेंसेस लिखने हैं सेकेंड वाली पिक्चर को देखते हुए। तो कैसे कैसे हार्म पहुंचा रहे हैं हम, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, हम लिखेंगे वी कट द बार्क ऑफ द ट्री फॉर मेकिंग रबर एंड टायर्स, ये होगा पहला सेंटेंस। सेकेंड होगा वी कट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री टू मेक फायर, आग लगाने के लिए हम उसकी ब्रांचेस को जो है कट करते हैं। वी कट द ब्रांचेस एंड द लीव्स ऑफ trees which destroys the home of the birds। ठीक है, तो हम उसके ब्रांचेस और लीव्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स का जो घर है वो तबाह हो जाता है। ठीक है, वी कट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री फॉर मेकिंग फर्नीचर। ठीक है, तो आप इनमें से जो सेंटेंसेस हैं वो लिख सकते हैं। अगला है दीज वर्ड्स डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ अ ट्री। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं एक ट्री के पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो राइट देम इन गिवन स्पेस। तो कौन कौन से वर्ड्स किस पार्ट को जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला है स्टेम। स्टेम जो है उसको कौन डिस्क्राइब कर सकता है, स्टेम लॉन्ग हो सकती है, स्टेम स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, स्टेम जो है ब्राउन हो सकती है, स्टेम जो है सॉफ्ट भी हो सकती है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि स्टेम को जो है डिफाइन करते हैं। बार्क, बार्क को डिफाइन करने के वाले वर्ड्स कौन से हो जाएंगे, डार्क ब्राउन हो गया जैसे। ठीक है, और क्या हो सकता है, बार्क जो है हार्ड होता है, तो ये हार्ड वर्ड भी बार्क को डिस्क्राइब करता है। बार्क जो है स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये इसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अगला है लीव्स। लीव्स जो है वो स्मॉल भी हो सकती हैं, वो जो है लॉन्ग भी हो सकती हैं, वो जो है थिक भी हो सकती हैं, लीव्स फ्लैशी भी हो सकती हैं। ठीक है, जूसी भी हो सकती हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि लीव्स को डिस्क्राइब करते हैं। अगला है ब्रांच। जो पेड़ की शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, वो कैसी हो सकती हैं, वो लॉन्ग भी हो सकती हैं, वो स्मॉल भी हो सकती हैं। ठीक है, वो थिन भी हो सकती हैं, वो थिक यानी मोटी भी हो सकती हैं, है ना। तो ये जो है ब्रांचेस को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स थे। नेक्स्ट है ट्विग्स। ठीक है, ट्विग्स यानी छोटी छोटी जो उसकी सॉफ्ट पत्तियां होती हैं या फिर जो टहनी होती है। ठीक है, ट्विग्स जो है वो जो है थिन भी हो सकती हैं, वे थिक भी हो सकती हैं। ठीक है, ट्विग्स लॉन्ग भी हो सकती हैं हल्की सी, ट्विग्स जो है स्मॉल भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती हैं, है ना। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो ट्विग्स को डिस्क्राइब करते हैं। रूट्स कैसी हो सकती हैं, रूट्स जो है लॉन्ग हो सकती हैं, रूट्स स्मॉल भी हो सकती हैं, रूट्स पतली पतली यानी थिन भी हो सकती हैं, है ना। रूट्स जो है बहुत पतली यानी थ्रेड लाइक भी हो सकती हैं। तो ये रूट्स को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स थे। नेक्स्ट है शूट। शूट यानी तना। तना जो है वो वाइड यानी चौड़ा भी हो सकता है ना। तना जो है हार्ड भी हो सकता है, तना स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, तना जो है वो थिन भी यानी हो सकता है,
तना सॉफ्ट भी हो सकता है अगर वो नया नया तना है तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि शूट को डिस्क्राइब करते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे है मैच द ऑपोजिट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो आपको जो है यहाँ पे दो कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, ये है फर्स्ट कॉलम और ये है सेकंड कॉलम। तो इस कॉलम के अंदर जो है आपको क्या करना है कि आपको ऑपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं दोनों कॉलम्स में, तो जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं उनको आपको मैच करना है। एक आपके लिए एग्जाम्पल किया हुआ है माइटी, माइटी का ऑपोजिट है वीक। मैंने आपको बताया था माइटी का मतलब होता है पावरफुल, शक्तिशाली, और वीक का मतलब क्या होता है, कमजोर। तो माइटी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वीक। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपको बाकी वर्ड्स के ऑपोजिट उल्टे शब्द जो है वो मैच करने हैं। तो देखते हैं डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे की तरफ, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ। अगला है स्लोली। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा फास्ट यानी कि तेज तेज। अगला है लिटिल। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। तो लिटिल का मतलब होता है छोटा, तो लिटिल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लिटिल का ऑपोजिट हो जाएगा बिग यानी बड़ा। अगला है स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब होता है पतला, दुबला पतला, तो स्लेंडर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फैट यानी मोटा ताजा। नेक्स्ट है डे। डे का मतलब होता है दिन, तो डे का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नाइट यानी कि रात। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं फिनिश होते हैं। आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो है नेक्स्ट जो है स्टोरी पढ़ेंगे इस यूनिट की। ओके।